रियल में होता क्या है एनवायरनमेंट में, ये चीजें जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कोई सर्वर है यहाँ पर और ये डोमेन कंट्रोलर है। मैंने जो एग्जांपल ले रखा है अभी, मैंने ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रखा है, उसी में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट पीसी है, कई सारे क्लाइंट पीसी हैं यहाँ पे। अब सिनेरियो क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर ये डोमेन है, इसका डोमेन नेम है icnp.com और इसका आईपी है 172.16.0.100 मैंने दे रखा है इसका, और इसका डीएनएस आईपी है 172.16.0.101 ये दे रखा है मैंने, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 100 ही रहेगा। क्लाइंट पीसी को अगर ये ज्वाइन करना है, मान लो पीसी नंबर 1 है, ये पीसी 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या आईपी देना है 172.16.0.101 इसका दे देते हैं, और इसका हो जाएगा 172.16.0.100 डीएनएस वही रहेगा। अगर इस पीसी को भी ज्वाइन करना आपको तो 172.16.0.102 और अगर इसका डीएनएस क्या हो 172। आपकी जो डाउट है आप चेक करिए, कमेंट करिए, हम देख लेते हैं। अभी इस सेशन में कुछ नहीं है, जो नेक्स्ट सेशन हो रहा है हैंड रेज ऑप्शन रहेगा। कोई डाउट है आप कमेंट करिए, हम हैंड रेज ऑप्शन इनेबल करेंगे, देन आप कोई क्वेश्चन कर सकेंगे। इस प्रकार के जितने भी आपके क्लाइंट पीसी हैं सभी को ऐसे आईपी, सबका डीएनएस सेम रहेगा। अब होता क्या है, यहाँ पे हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रखा है इस मशीन में, ये डोमेन कंट्रोलर है, और अब इस पीसी को हमें ज्वाइन करना रहता है। यहाँ इस कंप्यूटर में ज्वाइन करते हैं, जब ज्वाइन करते हैं तो इसके डेटाबेस जो होता है उसके अंदर ये स्टोर हो जाता है पीसी और उसका, तो डोमेन में जाएंगे, वहां पे कंप्यूटर्स में लिस्ट में आ जाएगा सारा, जितने कंप्यूटर आप सर्वर में बैठकर यहाँ देख पाएंगे कि इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कितने क्लाइंट पीसी चल रहे हैं, ठीक है, वो सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद का प्रोसीजर होता है, हम इस सर्वर में यूजर क्रिएट करेंगे। उस यूजर को आप किसी भी क्लाइंट पीसी, सपोज करो हमने पीसी 1 को ज्वाइन किया, पीसी 2 को ज्वाइन किया, पीसी 3 को ज्वाइन किया डोमेन में, तो ये सभी इसके मेंबर हो जाते हैं। ज्वाइन करने के बाद ये पूरा एक बाउंड्री में आ जाते हैं और इसको हम बोलते हैं डोमेन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये एक डोमेन होता है। अब इसके बाद जब ये ज्वाइन हो जाता है ना, तो इनके पास कोई अपनी अथॉरिटी नहीं होती है, ये कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। ये क्या करेंगे, अब इसके बाद जो भी यूजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो यूजर इसके अंदर लॉगिन करेगा। जो भी यूजर में हमने परमिशन दे रखा वही काम यहाँ पे आप बैठकर कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर। तो अब आज के सेशन में फिलहाल हम लोग जानेंगे कि ये पीसी को कैसे, क्लाइंट पीसी को कैसे ज्वाइन करना है, और कैसे फिर से बाद में अगर चाहते हैं हम डोमेन के बाहर रखना उसको तो कैसे, क्योंकि जब तक डोमेन से बाहर नहीं, अब मान लो इस कंप्यूटर को हमने ज्वाइन कर दिया, फिर इस कंप्यूटर में बैठ के आप कुछ इंस्टॉल करना चाहोगे नहीं कर सकोगे। अगर करना है तो दूसरा तरीका है, स्विच यूजर के लिए बताऊंगा मैं कैसे करना है, कैसे स्विच डोमेन करना, कैसे स्विच लोकल एडमिन करना है, इसमें वो चीज सेकेंड बात है। बट नॉर्मली आप कुछ नहीं कर पाओ, कोई इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी यूजर में परमिशन दिया रहेगा वही कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम ज्वाइन करना और डिस ज्वाइन करना बताएंगे, ठीक है। तो सिनेरियो यही रहेगा, सेम आईपी एड्रेस आप देख लीजिए, यही आईपी एड्रेस, हमने एक सर्वर ले रखा है और एक क्लाइंट रखा है, यही मैं करके दिखाने जा रहा हूँ आपको लाइव में। तो कैसे जानेंगे इसमें कोई क्लाइंट पीसी ज्वाइन है या नहीं है इस सर्वर में। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू चेक वेदर एनी क्लाइंट पीसी ज्वाइन और नॉट इन दिस डोमेन, राइट। तो उसके लिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करना है। एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करने के लिए टूल्स में जाइए, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, यहाँ से या तो शॉर्टकट कमांड मैंने बताया था रन में जाना है और टाइप करना dsc.msc। ये डोमेन हमारा icnt.com। यहाँ पे देखो कंप्यूटर लिस्ट, यहाँ पे दिख जाएगा जितने कंप्यूटर, अभी तक कोई कंप्यूटर लिस्ट नहीं दिख रहा, मतलब कोई पीपीसी इसके अंदर ज्वाइन नहीं है। अब हम ज्वाइन जैसे करेंगे इस क्लाइंट पीसी को, वो यहाँ पे आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप जितने पीसी को ज्वाइन करेंगे इस डोमेन में, रूल यही होता है कि मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000 कंप्यूटर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे जैसे ये दिख रहा है 1000 कंप्यूटर्स है ऐसे ऐसे, तो ये सभी कंप्यूटर पहले ज्वाइन करेंगे, वो सभी इसके लिस्ट में आ जाएगा। उसके जो भी यूजर हम क्रिएट किए रहेंगे वो यूजर किसी भी क्लाइंट में लॉगिन कर पाएगा।
ऐसा नहीं कि वो यूजर 1 है तो इसी में लॉगिन करेगा, नहीं, वो किसी भी पीसी में लॉगिन कर पाएगा। जैसे जीमेल अकाउंट आपका होता है ना, जीमेल अकाउंट सर्वर में बना हुआ, गूगल सर्वर में, आप कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हो उसे, है ना, कंप्यूटर में, मोबाइल में, दिल्ली में, मुंबई में, ठीक है, अमेरिका में, कहीं भी आप लॉगिन कर सकते हो, वैसे ही है, ठीक है। ये आप, बट यहाँ पे क्या है, ये आपके एनवायरनमेंट में कहीं भी किसी भी पीसी में ये यूजर, अब मैंने एग्जांपल दे दिया गूगल का, जीमेल का, कि दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये यूजर कहीं भी लॉगिन हो जाएगा किसी कंप्यूटर पे। ये यूजर आपके डोमेन एनवायरनमेंट जितना बड़ा रहेगा उसके अंदर में लॉगिन करेगा, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क है, और जो गूगल है, जीमेल, वो पब्लिक है, ठीक है, ये अंतर है दोनों में। तो पता चला आप क्रिएट करके अपने डोमेन में, अपने पीसी में, डोमेन कंट्रोलर में यूजर आज जाके कहीं दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन करके दिखाते हैं आपको, और ये क्लाइंट पीसी को, ठीक है। उससे पहले हम कम्युनिकेट करके चेक कर लेते हैं इनका आईपी जो रहेगा, आईपी कॉन्फ़िग 172, यस वही है। तो और इस कंप्यूटर का आईपी चेक कर लेते हैं, क्लाइंट पीसी का, इसका 101 है, तो पिंग करके देखते हैं सर्वर को, पिंग 172.16.0.100, तो ये से पिंगिंग कम्युनिकेशन हो रहा है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है हमें, इसकी माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी पे जाना है, तो माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। अभी यहाँ देखो नीचे वर्क ग्रुप दिख रहा है ना, अब ये डोमेन हो जाएगा जो ज्वाइन हो जाएगा, तो चेंज में जाएंगे और यहाँ पर डोमेन का नाम दे देंगे, हमारा डोमेन है icnt.com। जब हम इसको करेंगे क्रेडेंशियल, लॉगिन क्रेडेंशियल पूछेगा, सर्वर का पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, सही है सब कुछ, तो ये ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे आज ये चेंज हो जाएगा, ये देखिए ज्वाइन हो गया, वेलकम टू डोमेन, एक डोमेन एनवायरनमेंट में आ गया, यहाँ देखिए चेंज हो गया ये हमारा, राइट। अब ये पीसी, अब ये खुद का इसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है, खुद का जो डोमेन था, इसका एडमिन था, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर लॉगिन कर पाएगा। अब चलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, यहाँ पे चल के देखेंगे, कंप्यूटर लिस्ट में आ जाएगा वो, ये देखिए PC1 आ गया, यहाँ पे ज्वाइन हो गया। तो मतलब इस डोमेन कंट्रोलर में एक क्लाइंट पीसी आ गया, ऐसे दूसरा क्लाइंट रहेगा, वो भी ऐसे PC2 PC3 ऐसे करके 100 क्लाइंट रहेगा, सभी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस कंप्यूटर में कोई यूजर लॉगिन करेंगे, वो यूजर पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी में बना लेते हैं। यूजर ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर का एक सेशन होगा जिसमें मैं शॉर्टकट तरीके से भी यूजर बताने को बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल नॉर्मल एक यूजर मैं बना के उसमें लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले एक OU क्रिएट कर लेता हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इसका नाम मैं दे दूंगा क्लाइंट पीसी में कोई भी यूजर लॉगिन कर सकते हैं आप। यहाँ पे हम जाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे और स्विच यूजर, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे यूजर 1। अभी यूजर 1 लॉगिन हो गया। अब यहाँ यूजर 1 अगर कुछ करना चाहता है, इसमें कुछ इंस्टॉल करना, कुछ अनइंस्टॉल करना, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो भी परमिशन हम वहां से देंगे डोमेन कंट्रोलर से, वही काम कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, प्रोग्राम फीचर कोई है यहाँ पे फीचर मान लीजिए, इसको मैं अनइंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करने देगा, ये पूछेगा सर्वर का क्रेडेंशियल इसका, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर ये करना ही चाहते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे, तो क्या पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। या इसको अगर हमें इससे बाहर निकलना है, अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें इससे बाहर निकलना डोमेन से, तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर फिर से जाके प्रॉपर्टी में और चेंज सेटिंग करके डोमेन से अगर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। जब तक इसके लोकल डोमेन में लोकल एडमिन लॉगिन नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं कर सकते, ठीक है। और लोकल एडमिन लॉगिन करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन है हाउ टू लॉग इन एनी क्लाइंट मशीन लोकली। हाउ टू लॉग इन, देखिए अगर आपको समझना, ये जरूरत होती है कभी कभी पड़ती है, ऐसे एक सर्वर है यहाँ पर, अब इस क्लाइंट को डोमेन में ज्वाइन करा दिया, अब इससे बाहर निकलना चाह रहा है इस बाउंड्री से, तो उसके लिए क्या करना रहेगा आपको, उसके लिए आपको
स्विच यूजर करके पहले हम स्विच यूजर करेंगे और यहाँ पे ./ एडमिन करके आप बाहर आ सकते हो। कैसे ./ करेंगे ये स्विच हो जाएगा, ये लोकल मशीन में आ जाएगा, ठीक है। अब एडमिन का जो भी पासवर्ड है पासवर्ड डालिए, पासवर्ड नहीं तो मत डालिए, डायरेक्ट ये लोकली लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें कुछ भी काम कर पाएंगे, चाहे डिस्जॉइन करना है, चाहे कुछ इंस्टॉल करना है, चाहे कुछ करना है। जब तक ये लॉगिन नहीं करेंगे, जब तक इसका यूजर लॉगिन रहेगा, डोमेन कंट्रोलर का मतलब एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर, तब तक आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं स्विच यूजर स्विच करता हूं और उसके बाद मैं डिसज्वाइन करके आपको दिखा दूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा यही है, हाउ टू डिसज्वाइन, राइट। तो कैसे हम पहले स्विच यूजर, एक क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे आप हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो क्वेश्चन है कि कैसे हमें किसी क्लाइंट पीसी को डोमेन से बाहर रखना है, हाउ टू एग्जिस्ट फ्रॉम डोमेन टू एनी क्लाइंट पीसी, है ना। हाउ टू एग्जिट एनी क्लाइंट पीसी फ्रॉम डोमेन एनवायरमेंट। तो इसके लिए ये कमांड आपको ऐसे देना है। चलो अभी यहाँ पे मैं करता हूँ इसको अदर यूजर में जाकर, और यहाँ पे देखिए अभी नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, ICNT आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे डॉट और स्लैश लिखूंगा, ये क्या आ गया, PC1 आ गया, मतलब लोकली आ गया। और ये एडमिन बाय डिफॉल्ट रहता है, ये लीजिए लोकली ये लॉगिन हो गया, पासवर्ड मैंने नहीं दे रखा था इसमें, तो ये लोकल लॉगिन हो गया। अब इसमें जो चाहो, आप चाहो तो डिसज्वाइन कर लो, यहाँ से डिसज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। जैसे डिसज्वाइन करेंगे यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, वर्क ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, वर्क ग्रुप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली वर्क ग्रुप। जब डिसज्वाइन करेंगे तब भी आपसे क्रेडेंशियल लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा। हो गया लॉगिन, ये डिसज्वाइन हो गया, ठीक है। अभी ये डिसज्वाइन हो गया है और यहाँ पर अभी ये दिखेगा, राइट। तो ये हमारा एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक है कि हाउ टू ज्वाइन एंड हाउ टू डिसज्वाइन एनी क्लाइंट पीसी फ्रॉम डोमेन